नमस्ते, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं सीटेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और जो कि आपका एग्जाम है 21 जनवरी को। तो 2 दिन में आपकी प्रिपरेशन कैसे करनी है उसकी स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। तो यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन गिवन है हमारे पास वो है ए होल नंबर इज एडेड टू 100। कोई एक होल नंबर, अब होल नंबर होता क्या है आपको ये पता होना चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, रेशनल, इरेशनल, आपको इन सब के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो होल नंबर किसे कहते हैं मैं आपको यहाँ पे एक बेसिक सी नॉलेज देते हुए चलती हूँ। होल नंबर कहते हैं जिसमें 0 टू इन्फिनिटी तक की वैल्यूज हमारे पास आए, नंबर्स आए। नेचुरल जिसमें 0 को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उसमें सिर्फ 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक के नंबर्स को हम लेते हैं। तो ए होल नंबर इज एडेड टू 100 and the same number is subtracted from 100. The sum of two resulting number so obtained is। अब हम मानते हैं कि हमारे पास कोई एक होल नंबर है, लेट वो होल नंबर कौन सा है, w। लेट w बी द होल नंबर। w को हम होल नंबर मान के चल रहे हैं। तो अगर हम 100 में इस होल नंबर को ऐड करते हैं तो हमारे पास कोई दूसरा नंबर मिलता है, हम इसको x1 मानते हैं। और जब 100 में हम इस w को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास कोई दूसरा नंबर मिलता है x2। अब बोल रहा है कि जो रिजल्टिंग ये नंबर्स हैं इनका सम क्या होगा, सम ऑफ टू रिजल्टिंग नंबर हमारे पास क्या आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। तो जब ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखिए ये तो प्लस माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा। ये हो जाएगा 200 और ये हो जाएगा x1 प्लस x2। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 200। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा हमारे पास, 200। ठीक है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो बेस्ड है हमारा ज्योमेट्री पे। तो ज्योमेट्री पे बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए कि रेक्टेंगुलर किसे कहते हैं, रोम्बस, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल, इन सब की बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या गिवन है, व्हिच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा ऐसा इसमें से स्टेटमेंट है जो कि ट्रू नहीं है। तो यहाँ पे गिवन है पहला, ए काइट बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो सबसे पहले अगर काइट और रेक्टेंगल की बात की जा रही है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू आल्सो नो दैट कि काइट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। अब दूसरा क्या है, ए रेक्टेंगल बिकम अ स्क्वायर इफ ऑल साइड्स आर इक्वल। थर्ड, अ रोम्बस बिकम अ स्क्वायर इफ ऑल इट्स एंगल आर इक्वल। फोर्थ, अ पैरेललोग्राम बिकम अ रेक्टेंगल इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। तो पहले मैं ए को छोड़ के चल रही हूँ, क्यों छोड़ के चल रही हूँ लास्ट में मैं आपको बताऊंगी। दूसरा क्या है, ए रेक्टेंगल बिकम अ स्क्वायर। ये रेक्टेंगल है, ये है स्क्वायर। ठीक, रेक्टेंगल है, ये स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल कब स्क्वायर होगा, रेक्टेंगल में ये अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। और एंगल की तो इसमें कोई बात नहीं करनी, इसके सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ठीक है। तो ये कब स्क्वायर बनेगा, जब इसके अपोजिट जो साइड्स हैं जो डिफरेंट है, जैसे ये वाली इससे डिफरेंट है, जब ये भी आपस में इक्वल हो जाए, मतलब जब इसकी सभी की सभी साइड्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल हमारा स्क्वायर बन जाएगा। जब इसकी सभी साइड इक्वल हो जाएंगी तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा, और इसमें सारी साइड्स आपस में इक्वल होके क्या बना देगा, स्क्वायर बना देगा। तो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है। तो हमें यहाँ पे कौन सा ट्रू नहीं है वो खोजना है। ए रोम्बस बिकम अ स्क्वायर इफ ऑल इट्स एंगल आर इक्वल। अब रोम्बस क्या होता है, रोम्बस इज सेम एज स्क्वायर। इस तरीके से रोम्बस हमारे पास होता है। इसमें जो एंगल्स होते हैं हमारे वो 90 डिग्री नहीं होते, लेकिन इनकी जो साइड्स होती हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। तो अगर इनके एंगल्स को हम आपस में इक्वल कर दें तो ये क्या स्क्वायर बनाएगा। अगर इसके एंगल्स को हम 90 डिग्री कर देंगे, सभी के सभी एंगल्स को, तो ये स्क्वायर बनाएगा। तो ए रोम्बस बिकम अ स्क्वायर इफ ऑल इट्स एंगल आर इक्वल। जब इसके एंगल्स को हम इक्वल कर देंगे तो ये स्क्वायर बनाएगा, क्योंकि स्क्वायर के एंगल्स कितने होते हैं, 90 होते हैं। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू होगा। ए पैरेललोग्राम बिकम अ रेक्टेंगल इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल। वही बात अगेन इसमें आ रही है, जब उसके एंगल्स को इक्वल कर दिया जाए, मतलब 90-90 कर दिया जाए, सभी 360 होता है टोटल इसका। तो जब उसमें 4 एंगल्स फॉर्म कर रहा है तो बाय 4 करेंगे सभी को इक्वल करने के लिए, तो हमारे पास 90 डिग्री यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से ये तीनों स्टेटमेंट तो ट्रू हो गए। अब इसे देखना है कि ये कैसे ट्रू नहीं होगा। ए काइट बिकम अ रेक्टेंगल इफ इट्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। एक जो काइट होता है हमारे पास, उसमें उसकी 2 साइड्स होती हैं,
जो आपस में इक्वल होती है, ये वाली इसकी इक्वल होती है और ये वाली इसके इक्वल होती है, और इसका जो डायगोनल होता है वो आपस में 90 डिग्री पे कट करता है, और ये वाला जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई काइट है और उसके सभी एंगल्स को क्या कर दें हम, इक्वल कर दें, तो क्या वो रेक्टेंगल बनाएगा? ऐसी तो कोई बात नहीं है, उसके साइड्स का भी क्या होना चाहिए, जब उसकी दो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी तो हम क्या बोलेंगे कि तब वो एक रेक्टेंगल को फॉर्म करेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एंगल के इक्वल होने से या अपोजिट एंगल के इक्वल होने से ये किसी भी रेक्टेंगल को फॉर्म करेगा। तो इस वजह से ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारे कैसा है, रॉन्ग है। तो आप इसको नोट डाउन करिए। 100 लाख को हम किस और नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे गिवन है 1 बिलियन, 10 करोड़, 1 करोड़, 1 मिलियन। तो इसके लिए आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए मैं आपको बता दूं। इसके लिए हमें पता होना चाहिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नेशनल सिस्टम, नंबर सिस्टम सॉरी। तो इंडियन नंबर सिस्टम का यूज भी करना रहता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का। यहाँ पे देखिए 1 बिलियन भी लिखा है, 1 मिलियन विच इज इंक्लूडेड इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और 10 करोड़, 1 करोड़ ये आता है हमारा इंडियन नंबर सिस्टम में। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल बताती हूँ। इंटरनेशनल में क्या होता है, मैं यहाँ पे 100 लाख को लिखती हूँ। 100 लाख कैसा होगा, 100 लाख में 5 zeros यहाँ पे हम ऐड करेंगे, 100 लाख है। अब सबसे जरूरी बात ये है हमारे लिए कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे होता है, उसमें होता है वंस, फिर होता है उसमें टेंस, फिर होता है 100, फिर होता है 1000, फिर होता है यहाँ पे 10,000, फिर होता है 100,000, फिर होता है यहाँ पे मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन। तो यहाँ से ऑप्शन हमारे पास ये क्या आ रहा है, लास्ट में क्या है 10 मिलियन। लेकिन क्या ऑप्शन में 10 मिलियन है कहीं पे, नहीं है। तो ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में जाएंगे। तो इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में होता है वंस होगा यहाँ पे, वंस, ये टेंस, ये 100, ये 1000, ये 10,000, ये लाख, ये 10 लाख, और ये होता है हमारा क्या, करोड़। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 करोड़। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा बाय इंडियन नंबर सिस्टम वो क्या हो जाएगा, 1 करोड़। ये आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे पास, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630। तो कौन सा ऐसा नंबर है यहाँ पे गिवन जो ये फैक्टर नहीं है किसका, 3630 का। अब फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर वो होते हैं जो इस गिवन नंबर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो आपको सिंपली डिवाइड करके भी आप चेक कर सकते हैं, नहीं तो देखिए 3630 है, लास्ट में 5 किससे 5 किसको डिवाइड करता है, जिसके लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो उसको 5 डिवाइड करता है। तो यहाँ से क्या पता चल गया कि 5 इसको डिवाइड कर देगा, तो वो उसका फैक्टर है। यहाँ पे क्या है, नहीं है, तो 5 को हम यहाँ पे एक्सक्लूड करेंगे। अब तीसरा बी जो है 3 किसको किसको डिवाइड करता है, जिसका जो सम होगा, जैसे यहाँ पे 3630 है, अगर हम इन सबको ऐड करें, अगर ऐड करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 3 6 कितना हो गया, 9, 3 12, 12 को 1 2 होता है तो 1 2 को ऐड करेंगे तो 3 3 से डिवाइड होगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या हो जाएगा, ये भी एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि ये दोनों तो फैक्टर हो गए। अब 11 को 11 से देखेंगे तो 11 3 जा 33, 3 आएगा, फिर करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 9 से करके देखेंगे तो 9 से ये कैंसिल आउट नहीं होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हमारा सॉल्यूशन। दिस सम ऑफ 5 -5 + 5 -5 में कितने टाइम्स जा रहा है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। इसमें जो टर्म्स है हमारी वो कैसी है, ऑड है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका अगर मैं आपको बताऊं, सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप किसी लिमिटेड टर्म तक जाइए। जैसे ऑड बोल रहा है तो आप ऑड के जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, तो आप सबसे इसके छोटे फॉर्म पे जाइए और उसका सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करिए। जो उसका सॉल्यूशन होगा वही आपके इन्फिनिटी तक अगर आप जा रहे हैं 2n + 1 टाइम्स अगर आप जाएंगे तो उसका भी सॉल्यूशन वही आएगा। तो मैं लेके चलती हूँ कितने टर्म तक, मैं लेके चलती हूँ 7 टर्म तक। 7 विच इज ऑड। ऑड किसे कहते हैं, ऐसे नंबर्स विच आर नॉट डिवाइडेड बाय 2।
तो उन नंबर्स को हम कहते हैं ऑड नंबर। तो 7 टर्म्स है यहाँ पे, 7 टाइम तक हम इसको लेके चलेंगे तो 5 हो गया, फिर -5 +5 -5 +5 -5, 3 3 6 +5, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है, ये 5 तो इसे कैंसिल आउट करेगा, ये इसे करेगा, ये इसे करेगा, सॉल्यूशन हमारे पास 5 आएगा। अब देखिए, अब इसमें किस तरीके से और क्वेश्चंस जो है वो बन सकते हैं। देखिए, अब इसमें से कितने टाइप के क्वेश्चंस जो है वो हमारे बन सकते हैं, वो अगर मैं आपको बताऊं तो अगर जो फर्स्ट टर्म है हमारा वो -5 करके दिया जाए, अगर मैं इसी में चेंज करूं तो ये सॉल्यूशन भी हमारा चेंज होगा। कैसे देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे पहला टर्म -5 लूँ, दूसरा +5, फिर -5 लूँ, फिर +5, ये कितने टाइम तक जाएगा, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसे हम देखते हैं वो क्या आएगा। -5 लिखा, फिर +5 -5 +5 -5 +5 और -5। तो यहाँ से आपके एग्जाम में सेम ये क्वेश्चन देने वाला है नहीं, वो इसको चेंज कर सकता है। तो देखिए, ये -5 इससे कैंसिल आउट होगा, ये -5 इससे, ये इससे, लेकिन बचेगा क्या, -5। तो इस वाले जो इस वाले को, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो -5 आएगा। अब यहीं पे अगर हमसे बोल दिया जाए इवन नंबर ऑफ टर्म, इवन नंबर ऑफ टर्म, तो हम क्या करके देखेंगे इसको, क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे। कितने तक लेके जाएंगे, कोई शॉर्टेस्ट हम लेंगे इवन नंबर, जैसे मैं लेके चलती हूँ 6, ठीक है। तो इसको 6 टाइम तक लेके चलेंगे, नंबर ऑफ टर्म हमारी कितनी है यहाँ पे 6। तो -5 +5 -5 +5 -5 +5 कितने हो गए, 6 हो गए। तो यहाँ पे क्या जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे, तो 0 आएगी इसके वैल्यू, जब हम क्या कर देंगे उसको इवन करेंगे। इवन में 0 और ऑड में आपका कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपका फर्स्ट टर्म से। अगर फर्स्ट नेगेटिव है तो जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो नेगेटिव आएगा, अगर फर्स्ट पॉजिटिव है तो जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो इसको भी नोट डाउन करिए। पास रूबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय कार एट 16 मतलब 16 घंटे 50 मिनट पे वो अपना जर्नी स्टार्ट करती है, कौन, रूबीना, और फिनिश खत्म कब करती है, 21 घंटे 15 मिनट पे वो अपनी जर्नी को खत्म करती है एट सेम डे, मतलब उसी दिन वो अपनी जर्नी को खत्म करती है 21 घंटे 15 मिनट पे। द टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग जर्नी, अब उसकी जो जर्नी है उसको कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, वो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से कौन सा राइट होगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो आप सभी को पता है कि बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है, लेकिन यहाँ पे घटाना कैसे वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, फिनिश्ड टाइम को, मतलब जितने पे जर्नी फिनिश्ड हो रही है वो वाली में से माइनस किसको करेंगे, स्टार्टेड वाले को, जितने पे हमने जर्नी को स्टार्ट किया था। तो फिनिश वाला कितना है, 21 घंटे 15 मिनट में से किसे हम घटाएंगे, 16 घंटे 50 मिनट को। अब अगर मैं सीधा इसको जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, नीचे में अगर लिख के दिखाऊं आपको 16 घंटे 50 मिनट, तो यहाँ पे हम जिस तरीके से सब्ट्रैक्शन करते हैं कि यहाँ से कैरी ले लिया, इस पे ये अगर सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, वैसा हमें यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे कैसा करना है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 21 को हम लिख सकते हैं 20 और 1, 20 और 1 का सम हम इसको लिख सकते हैं। और अगर मैं 1 घंटे की बात करूं तो 1 घंटे में होते हैं पूरे 60 मिनट, तो 60 मिनट को अगर मैं मिनट के पास लेके जाऊं तो ये 20 घंटे और हम इसमें 60 मिनट्स को और ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 घंटे 60 + 15 मिनट्स, क्योंकि 1 घंटे को हम उधर लेके गए हैं, इससे इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ये कितना हो जाएगा 20 घंटे, यहाँ से हो जाएगा 75 मिनट्स। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें से मिनट्स को भी सब्ट्रैक्ट इजीली कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, 20 घंटे 75 मिनट पे हमने क्या करी थी, अपनी जर्नी की एंडिंग करी थी, और 16 घंटे 50 मिनट पे हमने क्या किया था, जर्नी को स्टार्ट किया था। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 5, और 7 में से 5 जाएंगे तो आएगा 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 में से 16 गए तो 4 घंटे 25 मिनट, जो कि है हमारा कौन सा आंसर, जो कि हमारा सी नंबर का आंसर। तो 4 घंटे 25 मिनट पूरे हमें लगे क्या, इस जर्नी को कंप्लीट करने के। तो आपको सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, मिनट्स अगर आपके ऊपर ज्यादा हैं तो आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हो जाता 50 है ना, अगर यहाँ पे 55 होता
तो हम इसको इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन 55 ना हो करके यहाँ पे कितना गिवन था 15 जो कि 50 से छोटा है, तो हमने यहाँ से 1 घंटे को कम करके 60 मिनट को यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि मिनट तो मिनट के पास ही जाके ऐड होगा। तो मिनट 1 घंटे को हमने मिनट में चेंज किया और मिनट में ऐड कर दिया, तो हमारे पास कितना है 20 घंटे 75 मिनट। उसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आया 4 घंटे 25 मिनट। ये हो गया। अब देखते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है ब्लड ग्रुप्स। यहाँ पे एक साइड में गिवन है और दूसरे साइड में नंबर ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या गिवन है ब्लड ग्रुप, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब पूछा क्या है, देखिए ए ब्लड ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, पूरे 9, ठीक है। बी ब्लड ग्रुप में 6 स्टूडेंट हैं। ओ पे कितने हैं 12 हैं और ए बी पे कितने स्टूडेंट हैं 3। 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है, 12 ऐसे हैं जिनका ओ है, 6 ऐसे हैं जिनका बी है और 9 ऐसे हैं जिनका ए है। और टोटल स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास 30 स्टूडेंट हैं टोटल, ठीक है। यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना, मोस्ट कॉमन ऐसा ब्लड जो कई सारे बच्चों में, मतलब जो अधिकतर बच्चों में पाया जाता है, उसका रेशियो किसके साथ लेंगे, रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, ऐसा ब्लड ग्रुप जो बहुत कम बच्चों में यहाँ पे पाया गया। आपको पूरे वर्ल्ड का नहीं देखना, आपको यहाँ पे जो चार्ट हमारे पास गिवन है वहां पे आपको एनालाइज करना है कि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है। तो मोस्ट कॉमन जो ज्यादातर बच्चों में पाया गया वो कौन सा है, ओ है। ये आएगा किसमें, ये आएगा हमारा मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप में, मोस्ट कॉमन में। और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप यहाँ पे जो चार्ट गिवन है उसके हिसाब से रेयरेस्ट कौन सा है, 3 है, ये रेयरेस्ट है क्योंकि ये बहुत ही कम बच्चों में पाया गया। जो ओ ब्लड ग्रुप है ये ज्यादा बच्चों में पाया गया, कॉमन है, अधिकतर बच्चों में मिला है 12। और सबसे कम वाला देखना आपको, जो सबसे कम बच्चों में पाया गया वो कौन सा, ए बी, उसकी वैल्यू कितनी है 3, ये 3 बच्चों में सिर्फ पाया गया। अब इनका रेशियो भी आपको कैसे लगाना है, रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन जो पहले लिखा उसको पहले करना है 12, और उसके बाद आपको क्या लिखना है एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप, और क्या कर देना है आपको डिवाइड बाई 4 और सॉरी 3, इसका रेशियो, ठीक है। ये किसका रेशियो निकला, ये रेशियो मिला हमें यहाँ पे मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप और रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप का रेशियो। मोस्ट कॉमन का है 12 और रेयरेस्ट का है यहाँ पे 3। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 14:3, 14:1, क्योंकि 3 4 जा 12 होता है, तो यहाँ से जो हमारा सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 4:1। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, यहाँ पे जितने भी ग्रुप्स गिवन है इनमें से कौन से में सारे के सारे जो फिगर्स हमारे पास है वो कैसी है, 3D शेप की हैं। तो सबसे पहले क्यूब की बात की जाए, क्यूब, क्यूबॉइड, सेमी सर्कल और कोन, ये चारों के चारों हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे मैं फिगर लगा दूंगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि जो क्यूब होता है हमारा, जो क्यूब होता है और क्यूबॉइड और कोन, ये तीनों के तीनों हमारे कैसे होते हैं, ये तीनों के तीनों हमारे 3D शेप के होते हैं, इस तरीके के बनते हैं। ये हो गया हमारा क्या, क्यूब क्यूबॉइड इस तरीके से होते हैं, जिसमें ये हम लें तो वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये जेड एक्सिस ऐसा होता है। तो क्यूब, क्यूबॉइड और कोन, कोन हमारा इस तरीके से होता है। ये तीनों के तीनों हमारे कैसे होते हैं, 3D शेप के होते हैं। लेकिन ये जो सेमी सर्कल होता है ये बन गया हमारा सर्कल, ठीक है। और इसको क्या कर दे, हाफ कर दे तो ये सेमी सर्कल को फॉर्म करेगा। ये कैसा होता है, ये होता है हमारा 2D, ये 3D नहीं होता है। तो ये वाला तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब दूसरे की बात की जाए तो क्यूब तो होता है, क्यूबॉइड भी होता है, कोन भी होता है, लेकिन सर्कल नहीं होता। सर्कल क्या नहीं होता, सर्कल हमारा 3D नहीं होता है, सर्कल सिर्फ और सिर्फ 2D होता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे क्या गिवन है, क्यूब, क्यूबॉइड, सर्कल एंड ट्रायंगल। यहाँ पे क्यूब होता है, क्यूबॉइड होता है, लेकिन ना तो सर्कल होता है और ना ही ट्रायंगल होता है। ये दोनों के दोनों क्या नहीं होते, 3D शेप के नहीं होते हैं। लास्ट में क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, स्फीयर हो गया, सिलेंडर। अब स्फीयर तुम्हें पता है कैसा होता है, स्फीयर बॉल की जैसा, बॉल हमारा 3D होता है। सिलेंडर कैसा होता है, जैसे हमारे पानी पीने की बोतल होती है वैसा होता है हमारा सिलेंडर, और ये भी क्या होता है, 3D होता है। तो ये जो 4 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ये क्या होगा हमारा सही आंसर होगा ये वाला। यहाँ पे क्या गिवन है, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें गिवन है रीसू वांट्स टू बाई अ पेन। रीसू क्या करना चाहती है, एक पेन खरीदना चाहती है जिसका प्राइस कितना है 10 रुपीज है। सी हैज 5 रुपीज, उसके पास 5 रुपए का एक कॉइन है, सी हैज 5 रुपी कॉइन टू 1 रुपी कॉइन, उसके पास 2
क्या है, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। और 5 क्या है, उसके पास 50 पैसे के 5 सिक्के हैं। मतलब एक तो है उसके पास 5 रुपीज का कॉइन, एक है ये 5 रुपी 5 का एक कॉइन है उसके पास। उसके बाद दो है उसके पास क्या, 1 रुपए एक के कॉइन उसके पास कितने हैं, 2 हैं। अब उसके पास क्या है, 50 पैसे के कॉइन्स कितने हैं, 5 हैं। तो उसको पेन खरीदने के लिए कितने और पैसे की नीड होगी, 2.50 मतलब 2.5 रुपए की जरूरत होगी, या फिर आधे रुपए की जरूरत होगी 50 पैसे की, या फिर 1.5 रुपए की जरूरत होगी, या फिर 3.5 रुपए की उसे जरूरत होगी। ये इसमें सॉल्यूशन गिवन है। तो सबसे पहले 5 रुपए हैं, पूरा टोटल कितना है, 10 है, ठीक है, 5 है, और उसके पास क्या है, 2 हैं, 10 रुपए, 2 है उसके पास सिक्के, कैसे, 1 रुपए के 2 सिक्के हैं। तो यहाँ से 1 × 2, 1 रुपए के 2 सिक्के, फिर प्लस करेंगे 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, मतलब 50 × 5 करेंगे तो कितना आएगा, 250। 250 में कितना पैसा हमारा बनेगा, देखिए 100 में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 250 में कितने रुपए बन जाएंगे, 2.50 रुपए बन जाएंगे। तो यहाँ पे 2.50 हो गया। ये अगर हम टोटल ऐड करें तो ये हमारे पास कितना आएगा, 5 + 2 2 4, 4.50। इसको ऐड करेंगे तो 9.50। टोटल कितना चाहिए हमें, 10। जब 10 में से हम क्या करेंगे, 9.50 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 0.50 की कमी आएगी। तो रेशु के पास कितने रुपए की कमी है, 0.50 की कमी, मतलब 50 पैसे इसको चाहिए, तब ये एक पेन खरीद लेगी। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में भी हम आगे के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, समझेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस पे बेस्ड होते हैं। तो आज जो हमने किए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा, ज्योमेट्री के बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना मत भूलिएगा, एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।